आर्थिक स्थिति दिल छू लेने वाली कहानी। सुबह सवेरे महेंद्र नाश्ता कर रहा था और उसकी प्लेट में सूखी रोटी और अचार परोसते हुए उसकी पत्नी वीना के हाथ कांप रहे थे। घर की आर्थिक स्थिति जरा भी अच्छी नहीं थी, लेकिन वीना भी कमर कसकर तैयार थी। वह ना तो पति से कोई शिकायत करती थी और ना ही किसी बात पर रोना रोती थी। वह मजबूती से हर मुश्किल परिस्थितियों में उसके साथ खड़ी थी, लेकिन उसे ये भी अच्छे से पता था कि महेंद्र को खाने पीने का कितना शौक है। मगर आजकल उन लोगों के पास इतने रुपए भी नहीं थे कि वे लोग महंगी सब्जियां खरीद सकें। इसलिए अचार या चटनी से ही काम चल रहा था। बेटे को तो उसने अचार के तेल से ही 2 पराठे सेक कर टिफिन में दे दिए थे, लेकिन उसे फिर भी संतुष्टि नहीं महसूस हो रही थी, क्योंकि उसे लगता था कि घर में सबका भोजन बढ़िया होना चाहिए। मगर परिस्थिति ही ऐसी थी कि वह कुछ कर नहीं सकती थी। आलू की टोकरी में भी 2 आलू ही बचे थे, तो उसने सोचा था कि दोपहर में दाल चावल और आलू की रसेदार सब्जी बना दूंगी। अब आलू भी इतना कम था कि उसमें पानी ही पानी ज़्यादा होता था। इन सब बातों को दिमाग से हटाकर वह धीरे से बोली, महेंद्र, पड़ोस वाली भाभी कह रही थी कि उनका एक ब्लाउज सिलना है। मैं सोच रही हूँ कि मेरे पास सिलाई मशीन है ही, क्यों ना मैं घर पर ही सिलाई का काम शुरू कर दूँ। खाते खाते अचानक से महेंद्र के हाथ रुक गए और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वे धीरे से सिर झुकाए हुए बोला, जब तक हमारी परिस्थितियों में सुधार नहीं हो जाता है तब तक तुम मेरी मदद कर सकती हो, लेकिन देखना एक दिन तुम्हारे साथ और विश्वास के बल पर मैं अच्छे दिन जरूर लाऊंगा। कहते कहते उसकी आवाज़ रुंध गई तो बीना ने उसे गले से लपेट लिया। तभी दरवाजे की घंटी बजी। बीना और महेंद्र दोनों ही झटके से अलग हुए। महेंद्र अपने आंसू पोंछने लगा और बीना अपने मन को संभालकर दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ी। तब तक बाहर से कोई लगातार घंटी पर घंटी बजाए जा रहा था। बीना ने दरवाज़ा खोला तो सामने अपनी ननंद शीला को देखकर स्तब्ध रह गई। शीला उसे गुस्से से घूरते हुए बोली, भाभी, पापा का स्वर्गवास क्या हुआ? आप लोग तो मुझे मायके बुलाते ही नहीं हैं। इतना कहकर वह दनदनाते हुए घर के भीतर आ गई। घर की स्थिति उससे भी छिपी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह नाक मुंह बना रही थी। वीना को अच्छे से पता था कि वे मायके में अपनी आवभगत करवाने के लिए ही आती हैं। जब घर की स्थिति अच्छी थी तो ननंद के आने पर वे तरह तरह के पकवान बनाती थी। बाजार से फल और मिठाइयाँ मंगवाती थी। ननंद को और उनके बच्चों को बाहर घुमाने के लिए ले जाती थी। लेकिन फिलहाल तो उनकी दाल रोटी पर ही संकट था, तो वह ननंद को बुलाकर उसके सेवा सत्कार कैसे कर पाती। इसलिए उसने ननंद को फिलहाल बुलाना छोड़ रखा था। शीला जाकर सीधे डाइनिंग टेबल के बगल वाले सोफे पर बैठ गई। उसने आते ही देख लिया था कि उसका भाई अचार रोटी खा रहा है, फिर भी उसने इस बात को नज़रअंदाज किया और बोली, भाभी, चाय तो पिला दो। अब घर में दूध तो था नहीं। वीना धीरे से बोली, दीदी, दूध नहीं है, मैं आपके लिए ब्लैक टी बना दूं क्या? तब वे झुंझला उठी और कहने लगी, नहीं। अच्छा चलो, कम से कम पानी तो पिला दो। जब वह वहां से चली गई तो शीला महेंद्र की ओर देखते हुए बोली, भैया, तुम्हें पता है ना, अगले सप्ताह मेरा बर्थडे आने वाला है। पिछली बार तुम मेरे बर्थडे पर मेरे ससुराल आए थे तो बस 501 देकर चले गए थे। वहाँ पर मेरा कितना मजाक बना था। मैं तो अपमान के घूंट पीकर रह गई थी। तब तुमने वादा किया था कि अगले साल बर्थडे पर तुम कोई महंगा उपहार लेकर जरूर आओगे, तो वही तुम्हें याद दिलाने के लिए आई हूँ कि इस बार अच्छा गिफ्ट होना चाहिए। मेरी देवरानी के भाई तो उसके लिए स्कूटी गिफ्ट कर रहे हैं, तुम मुझे क्या दोगे? महेंद्र हक्का बक्का सा रह गया।
वह कहने लगा कि मैंने कहा था ना कि मेरा बिजनेस अच्छे से चलने लगेगा तब मैं अगली बार तेरे लिए महंगा उपहार लेकर आऊँगा। लेकिन बिजनेस तो पूरी तरह से बंद हो गया और अब मैं खुद ही नौकरी की तलाश में भटक रहा हूँ। तू तो मेरी स्थिति अच्छे से जानती है, फिर ऐसी बातें क्यों कर रही है? बोलते बोलते उसका गला भारी हो गया और वह सोचने लगा कि बचपन में हम कितने प्यार से जन्मदिन मनाते थे, ना रुपए पैसे की चिंता होती थी और ना कोई क्या बोलेगा ये सोचते थे। बस उत्साह और खुशी से त्योहार मना लेते थे। पापा 20 रुपए भी निकाल कर देते थे तो लगता था जैसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूँ मैं और मैं अपनी बहन के लिए दुनिया की हर खुशी खरीद सकता हूँ। उसकी आंखों से आंसू टपककर उसके गालों को भिगोने लगे। तब शीला थोड़ी गंभीर आवाज में बोली कि मुझे पता है कि घर की स्थिति क्या है, इसलिए मैं आपको एक उपाय बताने आई हूँ। महेंद्र अपने आंसू पोंछते हुए उसकी ओर प्रश्न भरी नजरों से देखने लगा। उसे लगा कि बहन ने शायद उसके लिए कोई नौकरी ढूंढी होगी, तो उसके मन में उम्मीद की एक किरण सी जाग उठी और वह कहने लगा, क्या उपाय है छोटी? तो वह तपाक से बोली, भैया तुम भाभी का सोने का हार बेचकर मेरे लिए बर्थडे का महंगा उपहार लेकर आना। महेंद्र हैरानी से बोला, ये तू क्या बोल रही है? वे कहने लगी, हाँ, और जब तुम्हारा काम ठीक से चलने लगे तो भाभी को दूसरा हार दिलवा देना। मेरा उपहार इंतजार नहीं कर सकता भैया। भाभी का हार तो उन्हें फिर कभी मिल ही जाएगा। महेंद्र की आंखें गुस्से से उबलने लगी और वे कहने लगा कि पहले ही अपने बिजनेस में मैं इसके सारे गहने डुबा चुका हूँ, अब केवल एक हार ही बचा है। मैं तो सोच रहा था कि वह हार बेचकर एफडी करवा दूँ और जो ब्याज आएगा उससे कम बच्चों के स्कूल की फीस का इंतज़ाम तो हो जाएगा और रुपए भी सुरक्षित रहेंगे। लेकिन बहुत दुख की बात है कि तुम्हारी नज़र उस हार पर है। मेरे पास फिलहाल बर्थडे के उपहार में तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, तो शायद अब मैं तुम्हारा भाई कहलाने के लायक भी नहीं हूँ। बोलते हुए उसका सर झुक गया तो शीला गुस्से में कहने लगी कि आपको केवल अपने बच्चों की परवाह है, मेरी परवाह नहीं है कि ससुराल में लोग क्या बोलेंगे। उधर पानी लेकर आ रही बीना भी रसोई के दरवाजे पर स्तब्ध सी खड़ी रह गई थी कि ननंद ऐसी बातें कर रही हैं। अब महेंद्र गुस्से से उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, क्या कब से ससुराल ससुराल लगा रखा है? तुम्हारी शादी के समय मम्मी पापा ने कितना खर्च किया, कितना सामान दिया तुम्हें, फिर भी तुम्हारे ससुराल वालों का मन नहीं भरता है। दिखावा तुम्हें किसके लिए करना है? तुम्हें तो ऐसे समय में भाई का साथ देना चाहिए और तुम मुझे ही सुनाने लगी। मदद करना तो दूर, तुम हमारे आखिरी सहारे को भी छीनने की कोशिश कर रही हो। तब शीला भी गुस्से से उठ खड़ी हुई और कहने लगी, चिल्ला किस पर रहे हो? अगर मम्मी पापा इस दुनिया में होते तो तुम्हारी इतनी हिम्मत ना होती। महेंद्र रोते हुए बोला, मम्मी पापा होते तो देखते कि उनकी बेटी कितनी लालची है। मुझे तो तुम्हें अपनी बहन कहते हुए भी शर्म आ रही है। शीला गुस्से से फुफकारते हुए बोली, अगर बहन कहते हुए शर्मा रही है तो मेरे बर्थडे पर भी मत आना। महेंद्र दुखी मन से बोला, इतना सब होने के बाद मैं तुमसे मिलने भी नहीं आऊँगा। इतना कहकर उसने उसके सामने हाथ जोड़ दिए और चुपचाप अपना बैग उठाकर काम की तलाश में घर से बाहर निकल गया। तो शीला भी भाभी की ओर जलती हुई नज़रों से देखकर अपना पर्स उठाकर बड़बड़ाते हुए वहाँ से निकल गई। आज उसने अपने जीवन के 2 अनमोल रिश्तों को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया था। इसके साथ ही उसने अपना मायका भी हमेशा के लिए खत्म कर लिया था। फिलहाल तो गुस्से में वह अपने ससुराल चली गई।
बर्थडे पर जब महेंद्र उसके घर नहीं आया तो उसकी सास पूछने लगी कि तुम्हारा भाई क्यों नहीं आया। तब वह तरह तरह के बहाने बनाने लगी, लेकिन सास के सामने वह ये सच्चाई स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि उपहार के लिए उसने अपने भाई से झगड़ा किया है। अब तो वह मायके जाने के लायक भी नहीं रही थी। जब वह काफी लंबे समय तक मायके नहीं गई तो उसकी सास और देवरानी उससे बार बार ये सवाल करती थी कि अब वह मायके क्यों नहीं जाती हो, तुम्हारे मायके में सब ठीक तो है ना। लेकिन वह उन लोगों को क्या जवाब देती। अब समय बीतने के साथ जब उसका गुस्सा ठंडा हुआ तब उसे सारी बातें दोबारा सोचने के बाद यही एहसास हुआ कि गलती मेरी ही थी। मैंने ही उपहार के लालच में रिश्तों की तितांजलि दे दी और अब मुझ में दोबारा इतनी हिम्मत नहीं कि मैं भैया भाभी के पास जाकर माफ़ी मांग सकूं। इधर 4 महीने के बाद ही महेंद्र को मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी पोस्ट पर जॉब मिल गई थी और उसकी सारी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगी थी। इस बीच वीना ने जो सिलाई का काम शुरू किया था उसने वह काम बंद नहीं किया, क्योंकि उसे अच्छे से समझ में आ गया था कि बुरा वक्त कभी भी आ सकता है और ऐसे में अच्छे समय में जोड़े गए रुपए ही बुरे वक्त में काम आते हैं। जो रिश्ते मुश्किल वक्त में साथ दे वही सबसे कीमती होते हैं, बाकी सब दिखावा है। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।